जय माता दी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का क्या महत्व है। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर में 1:56 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा। 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक। वहीं आप चाहें तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और इसी तरह उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय हो। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है और साथ ही उसका आत्मबल बढ़ता है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान तथा सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। विजया एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए इस के बारे में भी थोड़ी जानकारी लें। यदि संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का सेवन ना करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी व्रत न करें। इस दिन चावल न बनाएं, ना ही खाएं। किसी भी तरह के झूठ में ना बोलें और हिंसा ना करें। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान ना करें। किसी भी तरह का नशा ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें।
भगवान की व्रत कथा का श्रवण और रात्रि में हरि भजन करते हुए उनसे अपने दुखों का नाश करने की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण का पुण्य फल आपको ज़रूर ही प्राप्त होगा। व्रत धारण करने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो यही थी विजया एकादशी व्रत की महिमा। बोलिए हरि बोल। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी भक्तों को हरि बोल।